गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे स्कॉलियोडॉन सौराकोवा का सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात स्कॉलियोडॉन का परिसंचरण तंत्र। इसके लिए मैं सिनॉप्सिस बनाती हूँ, आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लेंगे हार्ट एंड पेरिकार्डियम, फिर हम लेंगे आर्टरीज, वेन्स और फिर लेंगे यहाँ पर ब्लड। तो फर्स्ट इंट्रो, सेकंड हार्ट एंड पेरिकार्डियम, इट मे बी इन दिस फॉर्म ऑल्सो, थर्ड आर्टरीज, फोर्थ वेन्स एंड फिफ्थ ब्लड। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। मछलियों का हार्ट वीनस हार्ट कहलाता है, उसकी वजह कि इनके हार्ट में कभी भी प्योर ब्लड सप्लाई के लिए नहीं आता। हार्ट को खुद की धड़कन को बरकरार बनाए रखने के लिए जो प्योर ब्लड आता है वो कोरोनरी से आता है, लेकिन वो सिर्फ हार्ट के अपने यूज़ के लिए। और इस प्रकार मछलियों के अंदर जो परिसंचरण का साइकिल होता है वो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन डबल ना होकर सिंगल होता है, अर्थात संपूर्ण शरीर से आया हुआ ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए हार्ट में आता है और यहाँ से गिल्स को दे दिया जाता है। फिर गिल्स से आफ्टर प्योरिफिकेशन ब्लड वापस हार्ट में बटने के लिए नहीं आता। वो किस तरह से आगे क्या होगा हम इसे स्टेप वाइज देखते जाएंगे। तो तब एक बार ध्यान दीजिए, फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। फिशेस का हार्ट वीनस हार्ट कहलाता है, और क्यों? इसीलिए कि उसमें प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं आता, उसमें सिंगल कोर्स ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। अब इसमें आप देखिए, हम सेकंड बिंदु पे चलते हैं, वो है हार्ट एंड पेरिकार्डियम। तो देखिएगा, इसको अब अगर हम देखें, गौर कीजिए, मैं इसको पूरी तरह ब्लू बना रही हूँ। उसके मायने
कि हार्ट कैसा हो गया, वीनस हार्ट है, इसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। हार्ट को अपनी धड़कन को बनाए रखने के लिए कुछ प्योर ब्लड आता है, लेकिन पूरे शरीर को बंटने के लिए इसमें प्योर ब्लड नहीं आता। तब ये वाला डायग्राम हार्ट की पोजीशन और पेरिकार्डियम को स्पष्ट करता है। फिश एक कॉर्डेट है, तो इसका हार्ट एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होगा, और स्कॉलियोडॉन के अंदर हार्ट की पोजीशन फेरिंक्स के नीचे की तरफ रहती है। हार्ट चारों तरफ से एक झिल्ली से कवर्ड रहता है, इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये इसका पेरिकार्डियम। तो ये जो अंदर का पूरा भाग है जिसमें हार्ट है, वो हो गई पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, ये पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियल है, पेरिकार्डियल कैविटी। फिर ये जो आप यहां देख रहे हैं, अब नीचे की तरफ से अगर हम यहाँ देखें तो यह वाला भाग साइनस विनोसस, जिसे हम शिराकोटर कहते हैं। ऊपर का भाग जो नेक्स्ट नंबर पे आना चाहिए वो है ऑरिकल, इसके बाद आता है वेंट्रिकल। तो साइनस विनोसस, ऑरिकल, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल का भाग ऊपर की ओर सकरा होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, जिसे कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस, अर्थात धमनी कांड। और इसी कोनस आर्टियोरेसस का ऊपर का भाग कंटिन्यू होकर बनाता है वेंट्रल एओर्टा। ये रहा वेंट्रल एओर्टा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये इसको कट कर दिया, अब ये पूरा, ये वेंट्रल एओर्टा रहा। एक बार नामांकन को फिर ध्यान दे दीजिए। साइनस विनोसस, ऑरिकल, वेंट्रिकल, कोनस आर्टियोरेसस और वेंट्रल एओर्टा। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइनस विनोसस है, अर्थात शिराकोटर है, ये अपने दोनों तरफ से, जिसे कहते हैं डक्टस ऑफ क्यूवेरिकस, अगर दोनों को मिला के कहेंगे तो डक्टस ऑफ क्यूवेराई, अदरवाइज डक्टस ऑफ क्यूवेरिकस से बॉडी के लैटरल साइड से। और यहाँ पर दिखाई देती हैं हिपैटिक वेन। यहाँ ये दो हिपैटिक वेन्स हैं जो इस साइड से ब्लड, इस दैट मीन हिपैटस व्यू से इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं और साइनस विनोसस को देती हैं। बॉडी के अन्य पार्ट से आता है डक्टस ऑफ क्यूवेरिकस के माध्यम से। इसको और डिटेल में हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे इसका वीनस सिस्टम। और अब इसके हार्ट की संरचना को और अधिक स्पष्ट रूप में पढ़ने के लिए
हमें इसका एक डायग्राम बनाना होगा जो होगा एलवीएस ऑफ हार्ट। यहाँ पर हार्ट दिख रहा है, पेरिकार्डियम है, हार्ट के कुछ पार्ट्स हैं, और यहाँ पर इससे निकलने वाली ब्रांचेस नहीं दिखाई गई हैं। तो अब इसका पे यहाँ हम लिखेंगे हार्ट एंड पेरिकार्डियम। हार्ट हार्ट एंड पेरिकार्डियम।